सो अगर हम क्रेडिट रेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने एम्प्लॉयज़ के सैलरी और क्रेडिटर्स के पेमेंट जो है वो टाइम पे हो पाए और हम एफिशिएंटली फाइनेंस को मैनेज कर पाए। ठीक है, तो क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में। तो अब हम देखेंगे फाइनेंशियल डिसीशंस का कंसेप्ट। Financial management is also known as finance function as it is related with the finance function. In this context, financial management has to take important decisions with regards to the following three problems: decisions related to investment, decisions related to financing and decisions related to dividend. तो पहले हम देखेंगे decisions related to investment. इन्वेस्टमेंट मतलब कहाँ कितना पैसा लगाना है, कितना इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड इन द फिक्स असेट्स ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीशंस रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ दोज असेट्स in which capital fund is to be invested in future. Investment decision is also called capital budgeting. Element of risk is involved in business decisions related to investment. Hence, investment decisions should be evaluated in terms of expected return and risk. Various methods of capital budgeting are being used, such as payback method. तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीशंस लेने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमें ये डिसाइड करना है कि जो फ़िक्स कैपिटल है वो हमारे फ़िक्स एसेट्स में हम इन्वेस्ट करें, कहाँ कौन से एसेट में कितना इन्वेस्टमेंट करना है ताकि हमें हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो मिल पाए और हमारा रिस्क तो रहेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीशंस जो है वो इवैल्यूएट करना है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न रिस्क। पेबैक मेथड, कितने साल में हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो हमें वापस मिल जाएगा, कितना रिटर्न्स मिलेगा। ये डिसीजन को कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। रेट ऑफ रिटर्न मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, ये सारी मेथड्स है। एक तो पेबैक मेथड, रेट ऑफ रिटर्न मेथड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड for taking investment decisions when there are more than one alternatives with financial manager for the investment of finance। तो हमें किस मेथड्स को अप्लाई करना है, किस तरह से एक्सपेक्टेड रिटर्न को अचीव करना है, किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। एक तो नीड ऑफ टोटल कैपिटल, एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न and profitability receivable in future from investment, estimated cash flow receivable from investment, element of risk involved in investment, requirement of working capital after investment, useful economic life of investment and its estimated life, significance of investment, capital rationing, सर्टनिटी और अनसर्टनिटी ऑफ अर्निंग इन फ्यूचर। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट डिसीशंस को अफेक्ट करेंगे। अभी हम देखेंगे डिसीशंस रिलेटेड टू फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीशंस आर कनेक्टेड विद द असेट्स ऑफ द कंपनी while financing decisions are connected with the capital structure। कितना इक्विटी शेयर्स, कितना ओन्ड फंड यूज़ करना है और कितना बाहर का बोरोड फंड्स यूज़ करना है, वो वाला डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग में आएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो ये सारा जो मिक्सचर है वो सारा डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग में आएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो मिक्सचर होता है ओनर्स कैपिटल का और डेट का। फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द पोर्शन टू बी मेंटेन्ड बिटवीन इक्विटी एंड डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अ बैलेंस बिटवीन इक्विटी कैपिटल एंड डेट इज़ नेसेसरी। Capital structure having a proper proportion of equity capital and debt is called optimum capital structure। जहाँ पे proportion जो होता है इक्विटी और डेब्ट के बीच वो प्रॉपर होता है उसको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेंगे। वो लेस रिस्की होता है और रिटर्न मैक्सिमम होता है।
ठीक है। तो ऐसे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग को अफेक्ट करते हैं, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स में क्या आएगा, टाइप और नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, ग्रोथ ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ असेट्स एंड रिक्वायरमेंट, एटीट्यूड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ इश्यू, कौन से रेट पे मिलता है, एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट, लीगल रेस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस क्या है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। थर्ड वाला है डिसीशंस रिलेटेड टू डिविडेंड। Dividend is a part of profit of a company which is distributed amongst its shareholders. Dividend is a return to the shareholders on their investment. As per the Companies Act, dividend can be paid in cash or check on paid up capital of share. Dividend मतलब शेयर होल्डर्स ने जो अपना पैसा कंपनी पे लगाया है उस पर जो हम रिटर्न देते हैं उसको डिविडेंड बोलेंगे। वो पेड अप वैल्यू मतलब अगर 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये पे ही दिया जाएगा। कितना डिविडेंड परसेंटेज डिसाइड किया है, फॉर एग्जांपल 10% डिविडेंड देना है तो 1 रुपी डिविडेंड दिया जाएगा। अगर 10 रुपये का एक शेयर है तो उस पर 1 रुपी डिविडेंड मिलेगा। इस तरह से हम डिविडेंड को कैश में भी पे कर सकते हैं, चेक पे भी पे कर सकते हैं शेयर होल्डर्स को। फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू डिसाइड what part of profit should be distributed as dividend and what part of profit should be retained in the business. कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और कितना बिजनेस में लगाना है, बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है ताकि बिजनेस को ग्रोथ मिल पाए। बिजनेस में पैसों की ज़रूरत होगी कल उठ के, तो हम क्या करेंगे, इसलिए हमें बिजनेस में भी कुछ पैसा रिटेन यानी रखना पड़ता है। रिटेन्ड अर्निंग इन बिजनेस इज़ अ सिग्निफिकेंट इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो वो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस हो जाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड अफेक्ट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी। इफ़ अ मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड इट डिक्रीजेस द प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अगर डिविडेंड बहुत ज़्यादा दे दिया तो हमारे कंपनी में जो प्रॉफिट हमने वापस रखा है वो बहुत कम होगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ अ मेजर पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज़ री इन्वेस्टेड देन लेस अमाउंट इज़ लेफ्ट फॉर डिविडेंड। अगर ज़्यादा बिजनेस में रखा है तो डिविडेंड के लिए बहुत कम पैसा होगा। डिविडेंड जितना ज़्यादा दोगे उतना आपका मार्केट प्राइस जो है वो ज़्यादा आएगा, और कम दोगे तो मार्केट प्राइस कम आएगा। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिविडेंड को अफेक्ट करते हैं, एक तो डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, एस्टिमेशन ऑफ इनकम इन फ्यूचर, rate of dividend paid up by the company in the past years, need of plowing back of profit in business, financial condition and financial needs of the company at present, ratio of reserves with the company, future planning of profitable investment, attitude of directors of the company, क्या डायरेक्टर क्या डिसीजन लेते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, लीगल रेस्ट्रिक्शंस क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, कैपिटल मार्केट की कंडीशन क्या है, ग्रोथ रेट क्या है कंपनी का, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है कंपनी की। तो ये सब फैक्टर्स ध्यान में रखकर डिविडेंड कितना देना है और कंपनी में कितना पैसा रखना है उसके बारे में डिसीजन लिया जाता है। अब है कंसेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर का, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहाँ तक देख लो एक बार, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।